Very good morning, students, and welcome to your e-learning classes. Today, in e-learning classes of economics, in your lecture number 41, we are going to cover the topics the emerging challenges of rural development, employment outside agriculture, and organic farming and sustainable development. With these topics, your chapter will be finished, chapter number 9. नाउ व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, राइट. द फर्स्ट चैलेंज इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर. अभी तक जितना हमने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट में, दैट वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर. बट नाउ वी विल गो थ्रू द पॉइंट्स कि व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट्स वी कैन हैव आउटसाइड एग्रीकल्चर. आउटसाइड एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट हम कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी कैन गो अहेड आफ्टर एग्रीकल्चर और बियॉन्ड एग्रीकल्चर इज एनिमल हस्बेंड्री. एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स. रियरिंग ऑफ एनिमल्स या रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्यूपेशन. जब हम पशुपालन करते हैं, पशुपालन मीन्स लाइव स्टॉक रियरिंग for the purpose of earning, that is animal husbandry. Poultry, cattle, goats, sheep are the important components of livestock. Livestock के components में आपके जितने भी आपके chickens हो गए, hens हो गए, cattle मतलब भेड़ हो गया, बकरी हो गई, ये सब आपका किसका पार्ट है? livestock का. In most of the areas, livestock farming is combined with crop farming. कुछ एरियाज में livestock farming और crop farming दोनों किए जाते हैं जस्ट टू हैव द बेटर रिजल्ट्स इन इनकम. इनकम में ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट ऐड होते रहते हैं. बट देर आर टू प्रॉब्लम्स ऑल्सो रिलेटेड टू लाइव स्टॉक सेक्टर. फर्स्ट प्रॉब्लम, लो प्रोडक्टिविटी. उतना प्रोडक्टिविटी नहीं होता है जितने की हमको एश्योरेंस होती है. एंड सेकेंडली, डेफिशिएंट वेटरनरी केयर. एनिमल्स की उतनी डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केयर भी नहीं हो पाती है बिकॉज वेटनरी सेंटर्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. सो एनिमल हस्बेंड्री इज अ गुड ऑप्शन बट इट इज हैविंग सम डिसएडवांटेजेस टू. नाउ सेकंड इज फिशरीज. फिशरीज इज रियरिंग ऑफ फिश. जब आप मछली पालन करते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इज योर पोएट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री इज योर पशुपालन. The very same way, fishery is your मछली पालन. Kerala, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, all the sea coastal states are the important and principal states where fishery is important source of livelihood. जीने का सबसे important जरिया, the source of employment for states like Tamil Nadu, Gujarat, Kerala, Maharashtra is fishery. एक्चुअल में इन दीज एरियाज देर आर आइलैंड सोर्सेज ऑल्सो एंड देर आर मेरीन सोर्सेज ऑल्सो. एंड फिशरी इज द प्राइम एंड मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट्स which lies on the coastal areas of the country. Horticulture. Basically, horticulture is another alternative source of employment. गांव वालों के लिए, रूरल एरियाज के लिए हॉर्टिकल्चर एक दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. जब हम फूल, सब्जी और फलों की फार्मिंग करते हैं, दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर हॉर्टिकल्चर, राइट. नाउ इन इंडिया देयर इज डाइवर्सिफिकेशन इन हॉर्टिकल्चर. Means lots many variety of fruits are there, lots many variety of flowers are there and lots many variety of vegetables are there which we are growing. आप even अगर एक फ्रूट में मैंगो ही ले लें तो मैंगो की ही खुद में कम से कम 5-6 ब्रीड्स होती हैं, राइट. जैसे वी नो ना दैट बम्बई आम, दशहरी आम, राइट, चौसा आम, लंगड़ा आम. व्हाट इज दिस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. मतलब वेराइटी ऑफ फ्रूट्स में तो मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा, पी, ये सब आ गए और उसमें भी मैंगो की सब वेराइटी है. सो दैट इज व्हाई हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया. और अगर मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड.
पूरी दुनिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज योर कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. जो घरेलू कारखाने होते हैं वो गाँवों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. मतलब स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ये सब वो ऑक्यूपेशंस हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा इंडिया में किए जाते हैं गाँवों में जस्ट टू सस्टेन लाइफ. ऑल्दो आई एग्री विद दिस पॉइंट कि जो अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा है गांव के इस कारोबार को, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग हेयर एंड देयर समवेयर, राइट. सो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट वॉज योर इमर्जिंग चैलेंजेस अदर देन एग्रीकल्चर, एंड नाउ नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला तो टॉपिक था कि एग्रीकल्चर के अलावा और क्या एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं. अब जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जानते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वर्ड से क्लियर हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक मटीरियल, द बायोलॉजिकल मटीरियल्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. कल्टीवेशन के लिए जिन इनपुट्स का हम यूज़ करते हैं दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. एनिमल मैन्योर आर द बेसिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और सबसे बेसिक इनपुट क्या होता है? एनिमल मैन्योर. नाउ व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्वेश्चन अराइजेस कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी है. सी देयर आर फॉलोइंग नोटेबल एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. डिस्कार्ड द यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ बहुत कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज वी आर टोटली रिलाइंग ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. Second, environmental friendly, as we know that chemical fertilizers pollutes the environment. Chemical fertilizers pollutes the groundwater, but organic farming is totally environment friendly. Why? Because it discards the use of chemical fertilizers. Next, sustain soil fertility. We know that with the help of animal manure, we just मेक सॉइल टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी. सॉइल अपनी फर्टिलिटी को प्रोड्यूस भी करता है और रीगेन भी करता है, राइट. और कन्वेंशनल फार्मिंग में इट इज़ नॉट पॉसिबल. हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड. जो खाना हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिलता है दैट इज़ रियली हेल्दियर एज वेल एज टेस्टियर. आजकल आप देखिए, यू टेक द एग्जाम्पल बॉटल गार्ड लौकी, इतनी इतनी लंबी लौकी होती है. वाई? इट इज़ इंजेक्टेड. वाटरमेलन, इट इज़ इंजेक्टेड, राइट. अगर अभी भी आप ऑर्गेनिक आप कोई माउंटेन एरिया पे जाइए एंड देयर यू हैव द वेजिटेबल्स, यू डेफिनेटली हैव द फ्रेश वेजिटेबल्स ओवर देयर, राइट. वाई? एंड दैट इज मच मोर हेल्दियर एज वेल एज टेस्टियर. रिसेंट सर्वे कहता है दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज मोर न्यूट्रिशियस देन द फूड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग. इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करते हैं इट इज़ टोटली इनएक्सपेंसिव. Cow dung cake, animal waste is the only product for manure in organic farming, and that is easily available in the villages. So organic farming जो है वो एक inexpensive farming technology है जिसकी वजह से marginal farmers भी farming population को bulk में कर सकते हैं, right? There is no problem in that. So organic farming here and there is always very useful for us, right? This all from this chapter finished. Thank you.